अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स एंड मैथ विद आकिब। आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है और चैप्टर नंबर इसका 5 है और ये ग्रेविटेशन कानून है। ठीक है, इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर होगा। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलें आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन का कानून, ग्रेविटी से ग्रेविटेशन निकला है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन का कानून क्या होता है? देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले ग्रेविटेशन का कानून करने से पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स से खींच रहा है, ठीक है। क्या कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक फोर्स से खींच रही है। मेरे पास मिसाल के तौर पर ये है, क्या कहते हैं इसको, मार्कल है। इसको ये जो रजिस्टर नीचे है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसी तरह अगर ये रजिस्टर पर हुआ है तो इसको ज़मीन खींच रही है, ये ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ और है वो भी इसको अपनी तरफ खींच रही है। इसके कोई दाएँ बाएँ कोई चीज़ है वो भी इसको अपनी तरफ खींच रही होती है, ठीक है। ये ग्रेविटेशन का कानून है। तो कानून ये कहता है कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी जानिब खींचता है, एक ऐसी फोर्स से अपनी जानिब खींचता है जो इनके मासिस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके मराकज़ के दरमियान फ़ासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर दो जिस्म, मिसाल के तौर पर ये मार्कल ही था, ये अगर रजिस्टर को अपनी तरफ खींच रहा है, ये रजिस्टर इसको अपनी तरफ खींच रहा है, तो क्या होगा कि जो फोर्स इनके दरमियान एक्ट कर रही है, जो फोर्स इनके दरमियान लग रही है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स लग रही है वो इनके मासिस के हासिले ज़रब, मतलब इन दोनों का जो मास होगा उसको हम ज़रब दे दें, ठीक है। जो वो मास का जवाब आएगा, ठीक है, उतनी फोर्स आपकी लग रही होगी, ठीक है। वो जो फोर्स का जो मासिस का हासिले ज़रब होगा, ठीक है, उतनी फोर्स लग रही होगी इन दोनों के दरमियान और इनके मराकज़ के दरमियान फ़ासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है कि अगर आपके दरमियान इन दोनों अजसाम के दरमियान फ़ासला ज़्यादा होगा तो फोर्स कम हो जाएगी, कितने गुना, मतलब उसका स्केयर कर दें और स्केयर करके अगर आप मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ इन दोनों के दरमियान फ़ासला, ये मार्कल और रजिस्टर के दरमियान जो फ़ासला है वो 2 मीटर का हम सपोज़ करते हैं, ठीक है। अब 2 मीटर का फ़ासला है तो d की जगह पे मैं जब 2 रखूँगा तो d का जब स्केयर करूँगा 4 आएगा। अब जो डिस्प्लेसमेंट है, जो फ़ासला है, वो तो फोर्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। तो जब आपका फ़ासला जो है वो 4 आ रहा है तो इसका मतलब है आपकी जो फोर्स है वो 4 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। कितने गुना? 4 गुना कम हो जाएगी। 4 गुना आपका जो फ़ासला है वो ज़्यादा होगा तो आपकी फ़ोर्स उतने गुना कम हो जाएगी, ठीक है। ये है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये था यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, जैसे उसने कहा वैसे हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब ये देखें, इसको मैंने फ़िज़िक्स की ज़बान में लिख दिया। ये हमारा कानून था, हमारी अपनी ज़बान में, उर्दू में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है, ठीक है। जिस कंट्री में आप रहते हैं उसी कंट्री में उसी की ज़बान में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये ज़बान जो है ये चेंज नहीं होगी क्योंकि ये फ़िज़िक्स की लैंग्वेज है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी लैंग्वेज है। तो इसके अंदर हमने इसको लिख दिया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2, जो उसने ऊपर का वो हमने इक्वेशन की शक्ल में लिख दिया नीचे, और f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d², ठीक है। उसने कहा फ़ासला के मुरब्बा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो d फ़ासला और d का मुरब्बा लेके उसके इन्वर्सली कर दिया और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को इकट्ठा कर लेना है, f प्रोपोर्शनल m1 m2/d², ठीक है। अब प्रोपोर्शनल के साइन को मैं अब अगर ख़त्म करता हूँ तो बराबर लगता है f बराबर g m1 m2/d², ठीक है। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3, इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशन का कानून, जो इक्वेशन की फॉर्म में होती है और इसकी इक्वेशन ये होती है, ठीक है। इक्वेशन इसकी ये है और ग्रेविटेशन का कानून ये होता है और ये इसकी इक्वेशन फॉर्म है। तो स्टूडेंट, यहाँ ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन थी, तो आगे मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी, g यहाँ पे एक कांस्टेंट है और इसकी एक वैल्यू होती है जो MCQs में भी पूछ लेता होता है। g बराबर है 6.673 मल्टीप्लाई 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपने g की वैल्यू याद रखनी है और आपने ये छोटी सी डेरिवेशन करनी है और साथ में आपको ये ग्रेविटेशन का कानून जो है ये पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो
हमारा छोटा सा टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स को आज का जो लेक्चर है ये समझ में आया होगा। जिन लोगों को जो भी मसला हो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।